इवनिंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए बहुत अच्छी सी एक मॉरल स्टोरी लेकर आए हैं, सबक आमोज़ स्टोरी। तो बच्चों, ये स्टोरी एक रामू नामी किसान की कहानी है। बच्चों, किसी ज़माने में किसी गांव में रामू नामी किसान रहा करता था। रामू के पास एक छोटी सी ज़मीन होती है जिसमें वो बेहतरीन क्वालिटी के बीज लगाता था। बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से, मोहब्बत से उसकी सिंचाई करता था। लिहाजा जब फसल पक के तैयार होती थी तो आसपास के सबसे बेहतरीन फसल रामू की होती थी। इसके अलावा रामू की एक क्वालिटी और भी बड़ी मशहूर थी उसके ज़ात से मुतालिक कि रामू इंतहाई मेहनती, इंतहाई ईमानदार और दयानतदार आदमी है। उसको अपने गांव की मिट्टी से बहुत मोहब्बत है, उसी तरह गांव वालों से बहुत मोहब्बत है। बड़े सारे फ्रूट और सब्ज़ी के सप्लायर रामू से कांटेक्ट करते हैं कि वो अपनी फल और सब्ज़ियां उनके हाथ फ़रोख्त कर दे और वो लोग उसको जाके शहर बेच सकें। रामू का सिर्फ एक ही कहना होता था कि नहीं, मेरे बाद इन फल और सब्ज़ियों पे मेरे गांव वालों का हक़ है। यहाँ की अच्छी क्वालिटी के जो सब्ज़ियाँ फल होते हैं वो सारे गांव से शहर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और गांव वालों को जो बची खुची चीज़ें होती हैं वो खाने को मिलती हैं। लिहाजा मैं किसी को भी अपनी सब्ज़ी नहीं दूंगा जो शहर में फ़रोख्त कर सके। और इस वजह से रामू बड़ी मेहनत करता था और अपने खेतों में काम करने के साथ साथ बच्चों वो लोगों को घरों में भी सब्ज़ियां सप्लाई करता था, फ्रूट सप्लाई करता था। एक दफ़ा जो उसने सब्ज़ी लगाई वो थी लौकी की फसल, जो बहुत अच्छी निकल कर आई। बच्चों, लौकी और कद्दू एक ही चीज़ तकरीबन होती है। उसकी बहुत अच्छी फसल हुई। बड़े लोगों ने उससे फिर से कहा कि जी, आसपास के तमाम गाँव के अंदर जो लौकी है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, शहरों में अच्छी क्वालिटी की लौकी की बहुत डिमांड है, तो तुम अपनी लौकी बेचो। लेकिन वो राज़ी नहीं हुआ। एक दफ़ा साथ वाले गांव से एक आदमी आया और उसने आके कहा कि जी, मैं साथ के गांव से आया हूँ, मेरा मालिक जो है बहुत सारे खेतों का मालिक है, लेकिन हमारे यहाँ भी इस दफ़ा जो है लौकी की फ़सल अच्छी नहीं हुई और मेरे मालिक ने मुझसे ये कहा है कि तुमसे लौकी की फ़सल का सौदा तय कर लें, तो तुम वो सारी फ़सल जो है मेरे मालिक को बेच दो ताकि वो शहर की डिमांड पूरी कर सकें। रामू मना कर देता है। उसका वही जवाब होता है कि नहीं, ये जो फल और सब्ज़ी है ये मेरे बाद मेरे गांव वालों का इसका हक़ ज़्यादा है। वो आदमी मायूस होकर चले जाता है और अपने जाके मालिक को बता देता है। कुछ दिन गुज़र जाते हैं। इत्तेफाक से रामू उसी आदमी के गांव में चला जाता है सब्ज़ी बेचने के लिए और वहाँ से वो कद्दू बेच रहा होता है। कद्दू बेच के जब वो वापस आता है तो शाम होने वाली होती है, शाम ढल रही होती है। तो रामू देख के परेशान हो जाता है क्योंकि इस गांव से रामू के गांव में पहुँचने का एक रास्ता था जिसके रास्ते में जंगल आता था। रामू सोचता है अगर मैं यहाँ से गुज़रा इस टाइम पे तो पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। जंगल में तो आपको पता है ना बच्चों, जल्दी अंधेरा हो जाता है बनिस्बत खुली शहर में या गांव में अगर आप हों। तो रामू ने कहा कि मुझे इसका मतलब ये है कि आज रात यहीं गुज़र बसर करना पड़ेगी। वो अभी जा ही रहा होता है सोच के, तो इत्तेफाक से उसको वही आदमी जो उससे जिसने कहा था कि मेरे मालिक ने मुझसे कहा है कि कद्दू उसके हवाले कर दो, बेच दो उसको, तो वो मिल जाता है। तो वो उसे मिलता है तो उसको सलाम दुआ होती है। तो वो कहता है तुम यहाँ पे कहाँ? वो कहते हैं मैं तुम्हारे गांव में इस दफ़ा आया था यहाँ पे, लेकिन अभी अंधेरा होने वाला है, तो तुम्हें पता है कि गांव जाने के लिए रास्ते में जो जंगल पड़ता है तो अंधेरा हो जाएगा, तो मैंने सोचा मैं रात यहाँ कहीं गुजार दूँ। तुम ये बताओ कि यहाँ पे कहीं रहाइश मिलेगी? तो उसने कहा कि आओ चलो, मैं अपने मालिक से मिला देता हूँ तुम्हें। मेरा मालिक बहुत अच्छा आदमी है जिसने तुमसे
कद्दू मांगे थे ना, तो वो मेरा मालिक है, कई खेतों का मालिक है, देखो ये सामने जो कोठी नज़र आ रही है ना, ये उसी की कोठी है और मैं यहाँ रहता हूँ। तो चलते हैं, मैं अपने मालिक से बात कर लेता हूँ, अगर वो तैयार होता है तो तुम रात को उसी कोठी में रह जाना। वो कहता है अच्छा चलो अब चलते हैं। वो चलता है तो वहाँ जाके वो जो आदमी होता है अपने मालिक को बुलवा के उनसे बात करता है। उसका मालिक आता है, रामू से मिलता है, उस रामू से कहता है अच्छा अच्छा चलो तुम तो बड़ी अच्छी बात है, चलो आज रात तुम हमारे मेहमान बन के रह जाओ, हमें बड़ी खुशी होगी कि तुम यहाँ रात को रहो। तो उसने कहा मेरा जो है ना ठेला भी है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, इसको भी ठेले को तुम जो है अपने दालान में अंदर पार्क कर लो, और अपने आदमी से कहता है जाओ उसे सर्वेंट क्वार्टर में ले जाओ और इसको खिलाओ पिलाओ और इसका रहने का बंदोबस्त करो। रामू बड़ा खुश होता है और उसके मालिक को बड़ा थैंक यू कह के वो जनाब उस आदमी के साथ सर्वेंट क्वार्टर के अंदर आ जाता है। वो लोग वहाँ पे और भी बहुत से नौकर होते हैं, वो लोग मिलके सब रात को खाना वाना खाते हैं और गप्पे शप्पे लगाते हैं, और रामू इस तरह से रात को सो जाते हैं। सुबह फजर पर रामू की आँख खुलती है और वो अपना जाने की तैयारी करता है। ठेले पे आता है अपना, तो देखता है कि ठेले पे जितने कद्दू रखे थे वो सारे चोरी हो गए। उसको बड़ा हैरान होता है कि ये इतने मेरे सारे कद्दू थे और मेरी तो बेहतरीन क्वालिटी के कद्दू थे, या इन लोगों ने चोरी कर लिए हैं रात को। वो उन नौकरों को बताता है, नौकर जो हैं वो कहते हैं ऐसा कोई नहीं है यहाँ, हमारे किसी ने चोरी नहीं किया, तो हम सब सो रहे थे। वो कहते हैं नहीं, मैं तो तुम्हारे मालिक से जाके बात करूँगा। वो जाके वहाँ पर उसके दरवाज़ा खटखटाता है, मालिक निकल कर आता है, उससे पूछता है कि क्या है, तुम क्यों ये सुबह सुबह हमें तुम्हारी नींद हमारी ख़राब की तुमने। रामू कहते हैं कि इस तरह से मेरे जो ठेला है उसके ऊपर से सारे कद्दू चोरी हो गए, मैं तो इतना ठेला मेरा भरा हुआ था। उस आदमी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम किससे बातें कर रहे हो, ये यहाँ पे इन किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे कद्दू चोरी करने के। यहाँ मेरे तो इतने खेत हैं, मेरे हर रोज़ मेरे मनो टनों मेरे यहाँ से जो है ना कद्दू निकलते हैं और बेतहाशा सब्ज़ी फल हमारे खेत हैं, और तुम समझते हो कि तुम्हारे ये थोड़े से कद्दू जो हैं वो हम चोरी करेंगे यहाँ पे। उसको वो डांट डपट के निकाल देता है घर से, और उसके जो नौकर होते हैं वो भी रामू का ठेला रामू को पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। रामू को इस बात का बहुत ही दुख होता है और वो कहता है कि इसका तो मुझे इन्होंने चोरी की है, इसका तो मुझे कुछ ना कुछ करना है। वो सीधा अपने गांव आता है और अपने गांव के मुखिया ज़मींदार जो बड़ा रिसोर्सफुल बंदा होता है उसके पास वो जाता है और सारी कहानी कह सुनाता है कि मेरे साथ क्या हुआ। जब वो सुनता है तो उसको भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि सबको ये मालूम होता है रामू के बारे में कि रामू की मेहनत, उसकी जो सच बोलने की आदत होती है, ईमानदारी होती है, उसके चर्चे हर जगह मशहूर होते हैं। दूसरा ये भी मशहूर होता है कि रामू की बेहतरीन क्वालिटी की सब्ज़ी और फल होते हैं जो कि आसपास के किसी भी गांव में नहीं होते थे। तो वो इसकी बात पे यकीन कर लेते हैं और उसको फ़ौरन ही तो जो है एक पंचायत बुलाते हैं। पंचायत के साथ ये फ़ैसला होता है कि जी एक बेहतरीन आदमी जो कि क्वालिटी कंट्रोल सब्ज़ियों के बारे में उसको अच्छी तरह पता हो और सब्ज़ियों की पहचान हो और फलों की पहचान हो, ठीक है ना बच्चों, जो लोग ये क्वालिटी चेक करने वाले होते हैं उसको बुलाया जाता है। और फिर साथ ही ज़मींदार जो होता है वो अपनी गाड़ी और अपने नौकर को भेज के कहता है जाओ जाके साथ वाले गांव से उस मालिक को लेकर आओ जिसके घर में रात को जो ये रामू ठहरा था। नौकर गाड़ी में बैठ के सीधा उस आदमी के घर चला जाता है और जाके उसको कहता है कि मेरे मालिक ने गाड़ी भेजी है और आपको फ़ौरी तौर पे बुलाया है। वो आदमी बड़ा खुश होता है और वो सोचता है ज़मींदार ने उसको दावत दी है। वो खुशी खुशी तैयार श्यार होकर बैठ के उसके घर चला आता है। तो बच्चों एक्चुअली ये वही आदमी था जिसने अपना बंदा भेजा था रामू के पास और जिससे कहा था कि तुम तय कर लो सब्ज़ी का। रामू नहीं माना था, ठीक है ना।
और तो रामू को इसीलिए पूरा शक था कि इसने चूँकि हमसे कद्दू मांगे थे और इसने कद्दू देने से इनकार कर दिया था और इसके जो खेत में कद्दू अच्छा नहीं आ रहा, इस वजह से इसने चोरी की है। रामू को पूरा इस बात पे पक्का यकीन था। खैर वो आदमी जब वहाँ पहुँचता है पंचायत में, तो वहाँ पे उनसे कहा जाता है ये सारी बातें, तो उस पर उस आदमी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है, ज़मींदार साहब, आपको पता है कि मैं कितने खेतों का मालिक हूँ, मेरे खेतों से रोज़ाना मनों टनों के जो है वो निकलते हैं कद्दू, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं इसके जो थोड़े से कद्दू के लिए मैं उसको जो है वो चोरी करवाऊँगा या कुछ है। ये इतना बड़ा इल्ज़ाम आपने मेरे पर लगा दिया, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। ज़मींदार कहते हैं कि बहरहाल चोरी तो हुई है और आपके घर से हुई है, तो लिहाजा आप जो हैं इसका तो हमने तदारुक यानी कि इसको हमने इंसाफ तो दिलाना है, चाहे वो छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी हो, लेकिन रामू के लिए ये चोरी बड़ी है। और रामू हम जानते हैं कि बहुत ही नेक और बहुत ज़्यादा खरा बंदा है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि इसका तरीक़ा ये है कि जी आप भी अपने जो खेत का कद्दू लेकर आइए और रामू भी अपने खेत का कद्दू लेकर आएगा। दोनों की क्वालिटी यहाँ चेक होगी और अगर आप मतलब पता लग जाएगा हमें कि आपने जो है वो कद्दू चोरी किया है कि नहीं किया। वो कहता है ठीक है। वो अपनी गाड़ी फ़ौरन ही उसी गाड़ी में वापस जाता है और जाके वो कद्दू कुछ वहाँ से लेकर आ जाता है। अब सबसे पहले रामू को बुला के कहा जाता है कि रामू अपना कद्दू जो है तुम काट के इनको खिलाओ, क्वालिटी चेक वाले को। रामू अपना कद्दू जो है वो काट के उनको खिलाता है तो बड़ा वो खुश होता है। कहते हैं ये बहुत अच्छा क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का कद्दू है और बड़ा स्वीट है और बहुत बेहतरीन है। तो उसके बाद वो उन साहब से कहते हैं कि जी अब आप अपना कद्दू जो है वो बताइए कि वो उसको भी चखाएं। वो भी फिर उसको देता है। वो उसका कद्दू को जो है काट के खाता है। वो आदमी तो एकदम से कहता है ओ ये तो बहुत बुरा है, ये तो बहुत कड़वा जहरीला है। वो ये कहते साथ ही वो ऐसे करके और धड़ से नीचे गिर जाता है। तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, वो भी आदमी परेशान हो जाता है। वो कहता है ज़मींदार और सारे कि भाई ये तो आपका जहरीला कद्दू था, हमने पहले भी सुना था आपका यहाँ पे किसी के खेतों में अच्छी क्वालिटी का वो नहीं आ रहा है, तो ये आपका जो कद्दू है ये ख़राब कद्दू था और इसकी वजह से हमारा आदमी मर गया। अब तो ये आपके ऊपर मुकदमा होगा। वहीं पर ही जो इलाके का कोतवाल होता है पंचायत में, वो भी आया हुआ होता है। वही कहते हैं कि ना अब तो इस आदमी की जान का जो है वो चली गई है, तो अब उसका तो आपको जो है वो सज़ा भुगतना पड़ेगी, वो अब मुकदमा चलेगा। वो आदमी बड़ा परेशान होता है कि नहीं ऐसा कैसे हो गया, ये नहीं मर सकता, गलत है, ये कद्दू खा के तो ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं, आपका इसका मतलब है आप ख़राब क्वालिटी के कद्दू पता नहीं कितने लोगों को मार दिया होगा आपने खिला के, और शहर में भी आप सप्लाई करते हैं और ये उसमें। तो वो आदमी फ़ौरन ही कहता है नहीं ऐसा नहीं। उसी वक्त कोतवाल उठता है, उसके हाथों में हथकड़ी लगा दे कि नहीं जी अब आपके ऊपर इसके जो है वो जेल जाएंगे, मुकदमा। तो उसके आदमी के मुँह से निकलता है कि नहीं ये वाला कद्दू तो एक्चुअली ये इसी का ही है। इसका अगर ये कद्दू जहरीला है तो इसका मतलब ये है कि रामू का कद्दू जहरीला है और इसकी सज़ा इसको मिलना चाहिए। जब ये होता है तो सारे लोग मतलब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जो आदमी गिरा होता है कद्दू खा के, क्वालिटी कंट्रोल वाला, वो भी फ़ौरन ही उठ के खड़ा हो जाता है। तो वो आदमी एकदम हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ना ये कैसे खड़ा हो गया, ये तो मर गया था। तो ज़मींदार और पंचायत सारे कहते हैं कि जी एक्चुअली हमने ये सारा ड्रामा इसीलिए किया था कि हमें पता लगे कि ये कद्दू की चोरी हुई है कि नहीं हुई। और
ज़ाहिर है ये कद्दू ऐसी चीज़ है कि किस तरह चोरी साबित हो, क्योंकि आपके तो सारे बंदे नौकर आपके ही हैं। अगर हम उनसे बुला के पूछते तो उन्होंने तो यही कहना था कि चोरी नहीं हुई। हमने आपको इसलिए बुलाया और आपने ना ये हमें सारा ड्रामा करना पड़ा, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता था कि आपकी जो खेत हैं उसमें ख़राब क्वालिटी का कद्दू आया, और हमें ये भी पता था कि आपने रामू के ऊपर प्रेशर डाला। आप अपने बंदे भेजते थे और रामू से कहा करते थे कि गांव ये यहाँ से जो जितना उसका जो कद्दू है वो आपको दे दे, और शहर में बहुत ज़्यादा डिमांड है और आपके पास कद्दू नहीं थे देने सप्लाई करने के लिए, और आप चाहते थे कि रामू जो है वो कद्दू आपको दे दे ताकि आपका बिज़नेस चलता रहे। तो हमें बहुत सारी बातों का पता था, लेकिन सबूत के तौर पे हमने ये ड्रामा रचाया। अब आप जो हैं आपकी चोरी पकड़ी गई है, लिहाजा आपने पंचायत अब फैसला करेगी कि आपके ऊपर क्या जुर्माना लगाएं। बहरहाल वो आदमी बहुत शर्मिंदा होता है, माफ़ी मांगता है और वो कहता है कद्दू तो मामूली चीज़ है तो मैं उसके पैसे दे देता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, एक तो कद्दू आप सारे वापस करें, कद्दू की जो हमने कीमत है उसके हम आपसे डबल से ट्रिपल हम आपसे उसके चार्जेस वसूल करेंगे, और वो सारे चार्जेस आप जो हैं वो रामू को अदा करें। तो इस तरह से बच्चों उसकी चोरी पकड़ी जाती है और उसको जो है वो सारे कद्दू भी वापस करना पड़ते हैं, और रामू को उसकी दुगना तिगना उसकी कीमत उसको दे दी जाती है। तो बच्चों इस तरह से इंसाफ किया उसने, ज़मींदार ने किया और रामू को इस तरह इंसाफ मिला। तो बच्चों ये तो थी आज की मॉरल स्टोरी, और उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ, गुड नाइट एंड हैव अ वेरी लवली evening. Bye.